Welcome all of you in Electrical Simplified channel by Dr. Chandarani. Today's topic is frequently asked questions of interview round series 2. Dear students, last वीडियो में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशंस किए थे, जैसे कि बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके, सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विथ HR राउंड बेसिक क्वेश्चंस एंड आगे उसके कल्चर फिट इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्व इंटरव्यू क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टेक्निकल स्किल इंटरव्यू क्वेश्चंस. इन द इंटरव्यू राउंड्स देर आर मेनी राउंड्स. ओके, फर्स्ट मैंने कहा था कि बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे वो आपको एनालिसिस या आपकी जजमेंट करते हैं कि आप उस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले सकते हो या आपका माइंड क्या थिंक करता है. सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं. दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन आ गई तो देन व्हाट डिसीजन यू विल टेक. ओके, नेक्स्ट कल्चर फिट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट चेक्स योर बैकग्राउंड. प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट मीन्स योर एनालिसिस थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, आपके स्किल्स, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीज़ें चेक होती है. कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके, चेक्स योर वर्बल कम्युनिकेशन. टेक्निकल स्किल्स राउंड tests your talent of the technical backgrounds. Okay, leadership checks your leadership quality, and creativity and innovation checks your that your hobbies, creativity कितना है, आप क्या innovative ideas के साथ आगे बढ़ सकते हो, है ना. तो कैरियर गोल, एस्पिरेशंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, और लास्ट में तो आपका आता है स्पेसिफिक सैलरी इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस. ओके, विच टाइप ऑफ जॉब यू विल want to do. ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट स्लाइड से हम आते हैं कि इफ़ यू आर इंजीनियर या ग्रेजुएट या एनी फ्रेशर्स, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस you will the HR committee will ask you. Okay, the first one that self introduction. Okay, the team ask you that about your introduction, that means tell me about yourself. Okay, डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर आंसर आपको देना होगा, है ना. इसमें ये नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके पेरेंट्स के नेम, आपके फादर्स के नेम, आप कहाँ से आते हो, ये सब डिस्कस करने की देयर इज़ नो नीड. ओके, दैट्स वाई ये जो आंसर स्पेसिफिक मैंने दिया है उसको हम तैयार करते हैं. दैट इज़ टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, या आपको वो पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. तो बच्चों क्या कहेंगे, तो इसका जवाब ये है, आई एम अ रिसेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, स्पेशलाइजेशन इन सपोज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, AI इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम, एंड आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. ओके, तो वहाँ इंस्टीट्यूट नेम इंडिकेट करिए. आई हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन, तो वहाँ आपका स्पेशलाइजेशन बता दीजिए. एंड आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स. ओके, एंड आई एम eager to apply my technical knowledge and learn new skills and contribute to this organization. ओके, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ से इंस्टीट्यूट से, यहाँ स्पेशलाइजेशन से इसने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दिस स्किल्स, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस या स्किल्स थ्रू द एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स. ओके, कहीं पे आपने इंटर्नशिप की हो तो उसको भी बता सकते हैं. आई एम ईगर टू अप्लाई माई टेक्निकल नॉलेज, लर्न द न्यू स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यस. तो इसमें टिप आपके लिए टिप ये है कि कीप इट अंडर 1 मिनट. 1 मिनट के लिए आपको इतना बोलना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं. ओके, एंड फोकस स्किल्स प्लस गोल्स. आपका जो स्किल्स है आपके पास, या आपने कोई ट्रेनिंग किया है, आपने कोई इंटर्नशिप किया है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में जा सकते हो, प्लस आपका गोल क्या है उसमें. आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. इसमें आपको आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना होगा. दैट मीन्स आपकी गुड क्वालिटीज़, आपका गुड टैलेंट. ओके, तो आंसर को किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, दैट मीन्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. तो देन, सर माय की स्ट्रेंथ्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई हैविंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड द टीम वर्क. आई एंजॉय लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, आई हैविंग ए लर्निंग एटीट्यूड, ऐसे भी कह सकते हो. एंड I like to work with the team and team spirit. I like to share my knowledge. Okay, I like to work independently. और ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है बच्चों, वेरी फ्लो में. ओके, तो कैसे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स का जवाब होगा, सर माई की स्ट्रेंथ्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग
आई हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ऐसे भी कह सकते हो. आई एम वेरी एडेप्टिव, I having a team spirit, I enjoy the new learning technologies, I have a learning new ability, and I like to work together with the team spirit. I like to share my knowledge independently. Okay. नेक्स्ट आता है वीकनेस के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको पता है कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, बट पर्टिकुलरली अगर आप सोचो ना इस इंटरव्यू टिप्स के आगे जब वीडियो देखोगे तब एक एक चीज़ को आपको माइंड में सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन पुटअप हुआ तो क्या आंसर देंगे. एंड थिंक रिपीटेडली एंड स्पीक लाउडली. ओके, ये जो मैं बोल रही हूँ ना इसको लाउडली स्पीक कर लीजिए, अकेले में बोलिए, बात कर लीजिए. ओके, तो उससे आपका स्किल बढ़ेगा. ओके, क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो उसमें क्या कहोगे. आई यूज टू बी नर्वस वाइल स्पीकिंग इन अ पब्लिक. इसमें ऐसा कोई वीकनेस नहीं बताना जो आपके पॉजिटिव पॉइंट को निगेटिव बना दे. ओके, दैट्स वाई. और ऐसा भी नहीं है कि आई हैव नो एनी वीकनेस, ये भी नहीं कह सकते हो क्योंकि नो वन इज़ अ परफेक्ट. ओके, तो इसमें कुछ बताना है. और जैसे कि देखिए, आई यूज टू नर्वस वाइल स्पीकिंग इन अ पब्लिक. ओके, पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा डाउन है, बट आई हैव बिन इम्प्रूविंग. मीन्स इसमें आपका दिखना चाहिए कि हाँ, आई एम ट्राइंग माई डिफिशियंसी कम करने की कोशिश मैं करूँगा. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. ओके, दैट मीन्स आई यूज टू बी नर्वस वाइल स्पीकिंग इन अ पब्लिक, बट आई हैव बिन इम्प्रूविंग बाई पार्टिसिपेटिंग. तो वो पूछेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो, हाउ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव. ओके, तो बट आई हैव बिन इम्प्रूविंग बाई पार्टिसिपेटिंग इन प्रेजेंटेशन. ओके, participating in in-house college activities and group discussions. Okay, through the group discussions. Okay, and इससे आउटपुट आपको मीन्स क्या इनको बताना होगा कि भाई मेंशन द इम्प्रूवमेंट. ओके, मीन्स आपका इम्प्रूवमेंट क्या है इसको आपको टिप में बताना है. और डोंट से दैट आई हैव नो एनी वीकनेस. ओके, समझ गए. What is your weakness? So I used to be nervous while speaking in a public, but I have been trying to improve by participating in presentation activities, group discussions, okay, through the cultural program activities. Anchoring is the another way to increase your public speaking. Okay, next आते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ रहे हैं. वॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो. ओके, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं या तो कोर ब्रांच में ये हो सकता है. वॉट टेक्निकल स्किल्स यू हैविंग. ओके, सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं उसमें. जैसे आपका सी हो गया, C++ हो गया, इसका नॉलेज हो गया, आपका पाइथन हो गया, या कोर में आपका एटोकैड हो गया, इलेक्ट्रिकल है तो मैटलैब हो गया, स्पाइस हो गया, मेनी मोर सॉफ्टवेयर्स आर देयर, ईटैप हो गया. ओके, स्पाइस एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मैटलैब है सभी के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए, एटोकैड है सिविल और मैकेनिकल्स के लिए. इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप इंटर्नशिप में स्टडी करते हैं, तो इसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा. तो इसका आंसर होगा आई एम फैमिलियर विद दिस मैटलैब, yeah, I am familiar with yeah, I have a specialization in C programming, yeah, Python, and I understand basics such as variables, loops, functions क्या है, oops concept क्या है, and basic data structures है. तो इसके बाद वो आपको एनी प्रोग्राम बता सकते हैं, तो उसको आप क्लियरिफाई कर सकते हैं. ओके, आपके नॉलेज के थ्रू. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग के रिगार्डिंग. ओके, नाउ our government is giving more emphasis on the summer trainings. Okay, that's why ये क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा. that is related to your technical. Okay, technical knowledge. Do you have any internship experiences? आपको कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं, आपने कोई समर ट्रेनिंग किया है, ओकेशनल ट्रेनिंग्स किए हैं, या कोई कोर्सेस किए हैं, ये भी उसमें है. तो नेक्स्ट क्या है. यस सर, आई हैड कम्प्लीटेड. बिल्कुल थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल, थोड़ा कॉन्फिडेंट रह के बोलना है बच्चों. ओके, और यू आर अ फ्रेशर ग्रेजुएट्स, यू हैव अ नॉलेज इन साइड यू, यू हैव टू ओनली प्रूव इट. ओके, आगे बढ़ना है, बोलना है. ओके, डोंट बी नर्वस. यस, तो क्या आंसर होगा. यस सर, आई हैव कम्प्लीटेड. ईगो भी नहीं दिखना चाहिए और एक्स्ट्रा भी नहीं. ओके, नॉर्मल, थोड़ा सा हल्का स्माइल और चेहरे पे, और बिल्कुल जवाब देना है कॉन्फिडेंटली. ओके, कीप इट अप. यस सर, आई हैड कम्प्लीटेड माई इंटर्नशिप एट NTPC या एनी सॉफ्ट प्रो. आई लर्न, या TCS में किया, या HCL में किया, या आई लर्न दैट स्किल्स, गेन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड द टीम वर्क्स.
या आई हैड पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन कॉम्पिटिशन्स एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशंस ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड द टीम वर्क्स. ओके, और इफ़ यू हैड नॉट डन एनी इंटर्नशिप तो क्या जवाब दोगे? सर, आई हैड कंप्लीटेड ऑनलाइन कोर्सेज ड्यूरिंग the summer trainings and mini projects to gain the practical knowledge. ओके, इस पर फिर आपको वो डिटेल्स में बता सकते हैं, बट आपको डिटेल में पूछेंगे तब बताना है और थोड़ा स्पेसिफिक इंट्रोडक्टरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बोलना होगा. ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ओके, इस पे क्वेश्चन होगा, हाउ डू यू अप्रोच ए प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसका मतलब है. तो क्या जवाब होगा? सर, आई फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्ट्स एंड एनालाइज पॉसिबल सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंट द बेस्ट वन एंड द टेस्ट द रिजल्ट्स. ओके, क्या होगा आपका आंसर? Sir, I first understand the problem, break into the smaller parts, analyze possible solutions, implement the best one and the test results. इसको आप कोई एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हो. ओके, आगे नेक्स्ट आता है टीम वर्क. तो इसमें है कि आर यू अ टीम प्लेयर. तो यहाँ ये जवाब नहीं देना है, उसका मतलब ये है कि आप टीम के साथ काम करना चाहते हो या टीम के साथ काम करना कंफर्टेबल हो. टीम प्लेयर का मतलब ये नहीं कि आप टीम में कोई गेम खेलते हो. ओके, ये जवाब नहीं है. तो बच्चों, ये तो अंडरस्टूड है, बट आई एम जोकिंग. ओके, तो आर यू अ टीम प्लेयर, इसका जवाब है आंसर्स में देना. येस, आई एन्जॉय वर्किंग विद अ टीम, आई लाइक टू शेयर नॉलेज, आई बिलीव टीम वर्क, इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू आइडियाज़, शेयरिंग, केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीविंग द बेटर रिजल्ट्स. ओके, तो इसमें क्या है कि टीम प्लेयर में काम करना चाहते हो, जानते हो, क्या एक्सपीरियंसेस है. येस, आई एन्जॉय टू लाइक टू वर्क इन अ टीम, आई बिलीव टीम वर्क, इट हेल्प्स पॉजिटिव एंड some team members having some negative approach या positivity negativity, some drawbacks. ओके, इस तरीके से सबकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ऐड करके सबके पॉजिटिव पॉइंट्स को हम लेकर टीम स्पिरिट के साथ काम करने की जो जिम्मेदारी है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है. ओके, तो आई बिलीव टीम वर्क, इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू आइडियाज़, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीविंग द बेटर रिजल्ट्स. ओके, सब कुछ आप जानते हो बच्चों, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है. ये इंटरव्यू देना, ये आपके ना मीन्स 10-12 साल जो 12th तक के हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन, इसका और पूरे लाइफ का आपका कंक्लूड शो करता है. दैट्स वाई बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको. आपके पास ना जितना नॉलेज है उसको बस वर्ड्स में डालने की ज़रूरत है, बोलने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके, तो आगे आता है कि कैरियर गोल. तो इस पर तो ज़रूर क्वेश्चन होगा. तो वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 years, नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ पे आपको देखना चाहते हैं. दैट मीन्स इसमें ये उनका मीन्स कंसेप्ट है कि आप अपने को किस गोल्स में लगा, स्टेप बाय स्टेप आपके गोल्स क्या है. ओके, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म गोल आता है, उसमें लॉन्ग टर्म गोल आता है, और उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. इससे आपकी थिंकिंग और आपकी कैपेबिलिटी शो करती है. समझ गए? तो मीन्स व्हाट इज़ योर गोल एंड व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट. ओके, एंड शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उसके साथ आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को बताना है. तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट, इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, मीन्स मेरे पास स्किल होंगे, मैं एक प्रोफेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज का रहूँगा और प्रोजेक्ट को लीड करूँगा, कंटिन्यूसली नए टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करूँगा एंड ग्रोइंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत अच्छा जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ज़रूर एंड ज़रूर पूछेंगे. ओके, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज़ ऑलवेज आस्क इन एवरी इंटरव्यू कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो. बच्चों, जवाब तैयार करिए. आंसर, इन 5 years सर I see myself as a skilled professional. Okay, I am contributing to important projects. I continuously learn the new technologies and growing within the organization. Okay, then आते हैं स्लाइड 11, कंपनी नॉलेज. ओके, कंपनी नॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो कंपनी नॉलेज में, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी.
आप हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? तो योर कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेशन सर फॉर इनोवेशन एंड लर्निंग एंड आई बिलीव दिस इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट माई कैरियर एंड डेवलप माई टेक्निकल स्किल्स। ओके, तो इसमें आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो और डिटेल्स में उनका एस्पेक्ट क्या है, उनके प्रोफाइल्स क्या हैं, उनके कंपनी प्रोडक्ट्स क्या है, ये बता सकते हो। क्या आंसर है? योर कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेशन फॉर इनोवेशन एंड लर्निंग। आई बिलीव दिस इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट माई कैरियर एंड डेवलप माई टेक्निकल स्किल। इफ़ आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी इट इज़ अ बेटर चांस टू इम्प्रूव टू स्टार्ट माई कैरियर, ये भी कह सकते हो। ओके, और HR राउंड में कॉमन क्वेश्चंस हैं। आर यू विलिंग टू रिलोकेट? तो यस होगा, यस। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? तो इसका जवाब क्या दोगे? यस सर, आई मैनेज इन टाइम एंड इन वेल टाइम। ओके, और एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो हमारे लिए मीन्स वो पूछ सकते हैं HR की हमारे लिए कुछ पूछना चाहते हो। यस, तो एनी क्वेश्चन फॉर अस या फॉर आवर टीम। ओके, तो उसमें आप शांत नहीं रह सकते हो, है ना? तो आपको ये पूछ सकते हो, व्हाट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डू यू ऑफर फॉर फ्रेशर्स? Means as a fresher I join here, then what type of training programs do you offer for the freshers? किस टाइप का ट्रेनिंग आप कर दे सकते हो या which type of techniques we have to learn? Means हम क्या क्या सीख के आ सकते हैं सर। ओके, देन आते हैं फाइनल टिप्स पे। ओके, फाइनल टिप्स फ्रॉम माई साइड। सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट बच्चों। ओके, रिवाइज द बेसिक्स को रिवाइज करना है, करके ही जाना है। ओके, और इंटरव्यू के मीन्स 1 महीने पहले अगर पता चलता है आपको या अभी आप 3rd ईयर में हैं तो बेसिक प्रिपरेशन ज़रूरी है। इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है रिपीटेडली इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, रिवाइज द बेसिक्स ऑफ यूर C++, आपका जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड है या कोर बैकग्राउंड के बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, आपका अगर साइंस बैकग्राउंड है फिजिक्स के क्वेश्चन, ओके, कॉमर्स के हैं तो आपके कॉमर्स के क्वेश्चंस। ओके, ये सब कुछ आपको रिवाइज करना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा, क्योंकि आपने 12 साल तो 12th तक मेहनत की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में मेहनत की, बस आपको कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन सक्सेस इज़ यूअर्स। ओके, तो क्या क्या करना होगा फाइनल टिप्स में? बी कॉन्फिडेंट, रिवाइज द बेसिक्स, बी ऑनेस्ट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़। ओके, देन आते हैं हम शुरुआत से एक बार रिवाइज करने की मेरी आदत है। ओके, आगे आते हैं कि दीज आर द स्किल्स। सीरीज़ 3 में हम जाएंगे सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन, सेकंड वाला जो है, और कल्चर फिट इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहले अभी हमने लास्ट सीरीज़ में बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आए थे, बाकी सारे राउंड्स में कंप्लीट करूँगी। ओके, टाइटल में आपको कंसिडर करता है कि यू आर इंजीनियरिंग, यू आर एनी ग्रेजुएट, यू आर अ फ्रेशर एंड सम इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। आपको इसमें आपको बताना है कि आई एम रिसेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई हैव अ स्पेशलाइजेशन इन दिस, आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस थ्रू दिस। ओके, मैं एज ए रिविजन करवा दे रही हूँ आपको। देन स्ट्रेंथ्स आता है, व्हाट्स आर यूर स्ट्रेंथ्स? माई की स्ट्रेंथ्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, एडेप्टेबिलिटी साथ में बोलते जाइए आप, टीम वर्क, एंजॉय द लर्निंग, न्यू एटीट्यूड, न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड आई हैव ए लर्निंग एबिलिटी, आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटीज़। इस तरीके से आप अपना बता सकते हो। एंड वीकनेस में है कि आई यूज टू नर्वस वाइल स्पीकिंग। ओके, आंसर को ही तैयार करना है। ओके, टिप्स आपके लिए हैं कि प्लस में क्या आपको इम्प्रूव करना है। स्लाइड मीन्स वीकनेस है, और व्हाट्स यूर वीकनेस, तो आंसर में है कि अभी ये हो चुका था। ओके, नेक्स्ट है कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स, इसमें आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को बताना है। ये उसके साथ आपको क्वेश्चन पुट्स होंगे, व्हाट्स आर वेरिएबल्स, लूप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, उप कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। करंटली कोर बच्चों को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को एनर्जी पे क्वेश्चन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को VLSI पे क्वेश्चन हो सकते हैं, चिप पे क्वेश्चन, माइक्रो चिप पे क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरीके से सिविल वालों के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही है मार्केट में, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। यू हैव टू स्टडी बिफोर दैट। ओके, तो ये है मेट्रोज कैसे वर्क करता है, आपका नया टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, आपकी लूप क्रेन क्या है, लूप बस क्या है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सामने आने वाले हैं, चार्जिंग स्टेशंस क्या होता है। इस तरीके से बहुत सारे कोर में भी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको बेसिक्स के साथ आगे आते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग है कि आपने किस टाइप के इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, या आपने कहीं NTPC हो, NHPC हो, हाइड्रो प्लांट्स एंड UPPCL है, या बेल है, भारत ईवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपका HCL हो गया, यहाँ कोई ट्रेनिंग किया है तो ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ओके, ओनली
आप कॉलेज में रिपोर्ट जमा करते हैं, लेकिन बिफोर दैट जो प्रेजेंटेशन होता है वंस अगेन उसको एक बार देख के जाइए आप लोग। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, तो उसमें आप पार्ट्स में बता सकते हो कि एनी प्रॉब्लम है तो मैं ब्रेकअप करके उसको मीन्स शॉर्ट इसमें पार्ट्स में उसको एनालाइज करूँगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस दूंगा। टीम वर्क में है कि टीम प्लेयर के साथ आप कर सकते हो, तो आई लाइक टू वर्क, ओके, आई बिलीव टीम वर्क हेल्प्स, ये सारी चीज़ें हैं। कैरियर गोल्स है, जूम करके आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो बच्चों, है ना। तो इसमें एक रिवीजन का एक आपका टास्क है, और मुझे गारंटी है कि ये मेरा इंटरव्यू टिप्स आपको बहुत काम आएगा। ऑल द बेस्ट, ओके। और फाइनल टिप्स क्या है? बी कॉन्फिडेंट, रिवाइज द बेसिक, बी ऑनेस्ट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोग आएंगे, ओके। नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज़ 3 में हम आपको बिहेवियरल क्वेश्चन, सिचुएशनल अवेयरनेस, कल्चर फिट क्वेश्चंस पे आते हैं, ओके। हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस एंड प्रेशर्स, ओके। ऑल द बेस्ट।